Okay, welcome back everyone. So this is 12th accountancy. We are on the chapter accounting ratio. Today we are starting with a new topic, trade payable turnover ratio. It is given on the page number 8.50. Sorry, 4.50 page number of your TS Gravel book. अच्छा, क्या होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो? ये क्या होता है? ट्रेड पेबल सभी जानते हैं, ट्रेड पेबल्स हमने पढ़ा है ऑलरेडी। ट्रेड रिसीवेबल भी पढ़ा है, ट्रेड पेबल भी पढ़ा है। ट्रेड पेबल मतलब हमने जिनसे उधार माल खरीदा है, मतलब किस किस की बात हो रही है यहाँ पे? हम किससे उधार माल खरीदते हैं? क्रेडिटर से, बिल्स पेबल वालों को, जिनको हमें क्या करना है? पेमेंट करना है ना? तो ये क्या है? ये कौन है? ट्रेड पेबल से, जिनसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने क्या किया है? उधार माल खरीदा है। वी हैव परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पे फॉर इट। हमको उसको पे करना है। तो हम उसका एक साइकिल निकाल रहे हैं, उसका एक रेशियो निकाल रहे हैं कि जिससे हमको मालूम पड़ सके कि जो पेमेंट कर रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है। तो उसके लिए हम निकालते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, क्या शो करता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट क्रेडिट परचेस एंड एवरेज ट्रेड पेबल। जो हमने नेट क्रेडिट परचेस मतलब जो हमने माल उधार पे, देखो यहाँ पे क्या दिया है? नेट क्रेडिट परचेस, जो हमने क्रेडिट पे परचेस किया मतलब उधार जो माल खरीदा है, उसका रिलेशनशिप किससे बताया गया है? ट्रेड पेबल से। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल से। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। देखो फॉर्मूला भी दे रखा है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। क्लियर है सभी को? अच्छा, अब ये रेशियो के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में देखो, हायर रेशियो क्या इंडिकेट करता है? क्या शो करता है? अगर हमारा रेशियो क्या आता है? 5 टाइम्स आ जाता है, 6 टाइम्स आ जाता है, मतलब वो रेशियो अगर बढ़ता ही रहता है तो क्या होता है? ये हाई रेशियो क्या शो करता है? ये शो करता है कि जो इंटरप्राइज है नॉट अवेलिंग फुल क्रेडिट पीरियड, मतलब जितना क्रेडिट पीरियड, जितना उधार का जो पीरियड है, जो साइकिलिंग जो पीरियड उसे यूटिलाइज करना चाहता वो उसने पूरा यूटिलाइज नहीं किया है। पर इसकी वजह से एक फायदा भी, इससे क्या होगा? कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस की, अगर कंपनी का कोई भी इंटरप्राइजेस का बंदा या कंपनी का बंदा अगर मार्केट में कोई सामान लेने जाएगा उधार, तो उसे इजीली मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस बढ़ जाएगी, उसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि वो टाइम से पहले पेमेंट कर देता है। क्रेडिट पीरियड जितना होना चाहिए, मतलब मान लो उसका क्रेडिट पीरियड कितना? 73 डेज का है, तो अगर वो 50 डेज में पेमेंट कर देता है तो मतलब उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होगी, और रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होगी तो कोई भी उधार दे देगा। ये कंपनी अच्छी है, पेमेंट कर देती है टाइम पे, तो इससे क्या बढ़ेगी? क्रेडिट वर्थनेस, मतलब भरोसा भी बढ़ेगा। आया समझ में? इसके बाद में लो रेशियो, अगर कभी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो लो होता है, कम आता है, तो ये क्या शो करता है? कि हम लोग क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इट शोज क्रेडिटर्स आर नॉट पेड इन टाइम, उनको हम टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हमारी क्या होगी? हमको क्या करना पड़ेगा? हम क्या कर क्रेडिटर्स मतलब वो बंदे जिनसे हमने उधार माल खरीदा है उनको पेमेंट करना है, उनको हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, है ना? तो इससे हमारी और क्रेडिट वर्थनेस घटेगी। तो जितना हायर रेशियो होगा, मतलब वो अच्छा भी एक तरीके से, पर एक हमको मीडियम रेंज में रहना है, ना कि ज्यादा हाई और ना कि ज्यादा लोअर। लोअर होगा तो क्या होगा? मार्केट में हमारी रेपुटेशन कम होगी, और ज्यादा रेशियो होगा तो इससे मार्केट में रेपुटेशन तो बढ़ेगी, पर क्या होगा? कंपनी है ना, जितना उसको क्रेडिट पीरियड यूटिलाइज करना चाहिए वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, मतलब चाहे तो कंपनी और यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, इसलिए ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकाला जाता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड पूरा कंपनी को यूटिलाइज करना चाहिए। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर ऑफ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। Okay, so here the question in front of us is by illustration number 89, page number 4.50.
अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन हैव गिवन यू अ टोटल परचेज, परचेज दी 8,50,000 की, कैश परचेज दिया 1 लाख का, परचेज रिटर्न दिया 50 लाख का, ओपनिंग जो क्रेडिटर है 1,60,000 है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1,20,000। क्रेडिटर्स वो जिनको हमें पेमेंट करना है क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है, ठीक है। अब देखो हमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फाइंड द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फाइंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो क्या फॉर्मूला होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का? नेट क्रेडिट परचेज। देखो उसने क्या बोला, नेट, नेट मतलब अगर आप किसी भी चीज में से, परचेज में से मान लो आपने रिटर्न, जितना भी गुड रिटर्न हुआ वो हटा देते तो क्या आ जाता है, नेट आ जाता है। एग्जाम्पल, परचेज, उसमें से आपने जो भी परचेज रिटर्न हुआ है, ये हटा दिया तो क्या आ जाता है, नेट, नेट परचेज। तो ये नेट परचेज भी आ गया। और कौन सा परचेज चाहिए, क्रेडिट, नेट क्रेडिट परचेज चाहिए। अभी इस परचेज में भी दोनों चीजें हैं, कैश और क्रेडिट, तो इसमें से परचेज वाला हमको हटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज। चलिए अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद में एवरेज ट्रेड पेबल, ये कैसे निकालते हैं एवरेज ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2, क्या आ जाता है, एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए लेट्स गो थ्रू इट, करके देखते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले निकालते हैं नेट क्रेडिट परचेस। अच्छा, नेट क्रेडिट परचेस के लिए कुछ हमको दे रखा है। चलिए क्या दे रखा है हमको, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको, परचेज दे रखा है, कैश परचेज दे रखा है, परचेज रिटर्न दे रखा है। तो जैसा अभी हमने देखा, क्या हम उस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं कि नेट क्रेडिट परचेज को? चलो देखते हैं। फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्या है फॉर्मूला, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, तो इधर सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, नेट क्रेडिट परचेज निकालना है, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट कैसे निकालेंगे? देखो परचेज आपको दे रखा है, परचेज में से आपको क्या माइनस करना है, परचेज रिटर्न। ध्यान से देखिएगा, परचेज रिटर्न, तो क्या आ जाता है, नेट परचेज। नेट परचेज आ गया। इसमें से फिर आप क्या डिडक्ट करते हैं, इसमें से आप अब इस नेट परचेज में कौन सी चीजें हैं, दोनों चीजें, कैश परचेज भी इसके अंदर है और क्रेडिट भी है। तो इसमें से हम कैश हटा देते हैं तो क्रेडिट निकल जाएगा, कैश परचेज। ये कैश परचेज हटा दिया तो क्या निकल गया, क्रेडिट। ये माइनस साइन है, क्रेडिट परचेज। चलिए परचेज कितना दे रखा है, देखिए इधर 8,50,000, 8,50,000 में से कितना जाएगा, परचेज रिटर्न 50,000, कितना बच गया, 8 लाख। 8 लाख में से कैश परचेज कितना दे रखा है, 1 लाख, कितना आ गया, 7 लाख। तो 7 लाख क्या आ गया हमारा नेट क्रेडिट परचेज। कैसे आए, वर्किंग नोट फर्स्ट के द्वारा आया। क्लियर है सबकी वर्किंग नोट फर्स्ट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं वर्किंग नोट 2 पे। वर्किंग नोट 2 से हम निकालेंगे एवरेज ट्रेड पेबल्स,
वर्किंग नोट टू, ठीक है। वर्किंग नोट टू में क्या निकालेंगे हम, एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे, देखो ओपनिंग क्रेडिटर और ट्रेड पेबल में क्या क्या आते हैं, तो क्रेडिटर्स आते हैं और बिल्स पेबल्स आते हैं जिनको पेमेंट करना है ना, क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है। तो यहाँ पे दोनों चीजें दे रखी है अपने को, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर। फॉर्मूला लगा देते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं, 1,60,000 के, क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं, 1,20,000 के, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाता है, 1,60,000 प्लस 1,20,000, 2,80,000, 2,80,000 डिवाइड बाय 2, 1,40,000। तो ये क्या आ गया हमारा, एवरेज ट्रेड पेबल आ गया 1,40,000। अच्छा देखो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना आएगा, काटिए कितना आ जाएगा, 14 5 से 70, तो 5 टाइम्स क्या आ गया, 5 टाइम्स इज अवर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर है सभी को। चलिए अभी इसी में क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि एवरेज पेबल पीरियड भी निकालिए। ये तो हम निकाल चुके हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब क्वेश्चन कभी हमसे पूछ लेता है कि एवरेज पेबल पीरियड भी निकाल के दिखाएं, तो आप क्या निकालेंगे, एवरेज पेबल पीरियड कैसे निकालते हैं, 365, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, 365 डेज डिवाइड बाय एवरेज पेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखते हैं 365 डेज डिवाइड बाय 5 टाइम्स, ये टर्नओवर रेशियो कितना आएगा हमें 5 टाइम्स, तो इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 73 डेज। तो मतलब हमारा क्या है, हमारा जो ये पीरियड है, अगर हम इसको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का अगर पीरियड में डेज में कन्वर्ट कर दिए तो कितना डेज आ रहा है, 73 डेज आ रहा है। मतलब 73 डेज की साइकिल चल रही है। एक 73 डेज में हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं। मतलब मैंने अगर किससे मैंने क्रेडिटर से अगर उधार माल खरीदा है तो मैं उसको पेमेंट कितने दिन में कर रहा हूँ, 73 डेज के अंदर कर रहा हूँ, 73 डेज में कर रहा हूं, है ना। तो एक साल में कितने टाइम में करूंगा, मतलब 5 बार पेमेंट करूंगा। तो ये हम निकालते हैं किससे, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके अच्छा, इलिस्ट्रेशन नंबर अभी हमने कौन सी की, 89 की, 90 बिल्कुल सेम पैटर्न पे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे 90 इलिस्ट्रेशन। तो आप इसे सेल्व करेंगे। 91 पे हम चल रहे हैं। 91 इलिस्ट्रेशन क्या कहती है, 91 इलिस्ट्रेशन पेज नंबर 4.51। अच्छा इसके अंदर देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग ट्रेड पेबल हमको दे रखा है, नेट परचेज दे रखा है, कैश परचेज दिया। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकाल के बताया। हम सब जानते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय कितना आता है, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, है ना, यही फॉर्मूला हमारा। चलिए ये निकालते हैं, नेट क्रेडिट परचेज निकालते हैं सबसे पहले। तो नेट क्रेडिट परचेज के लिए हमको नेट परचेज तो ऑलरेडी दे रखा है, इसमें से कैश, नेट परचेज में दोनों चीजें रहती है, कैश और क्रेडिट, है ना। तो इसमें से कैश हटा देंगे तो क्या जाएगा, क्रेडिट परचेज, यही लिख देते हैं हम। नेट परचेज में से माइनस करेंगे अगर कैश परचेज तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, क्रेडिट परचेज, वो भी नेट वाला, नेट क्रेडिट परचेज कितना आ गया, 7,20,000, 7,20,000 में से 1,80,000 गए तो कितने बचे, 5,40,000, 5,40,000, ये रहा 5,40,000 डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अच्छा देखो यहां पे क्वेश्चन, असली चीज आती है क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन ने क्या, यहाँ पे मेन जो क्लू है वो यहां पे है।
अब क्वेश्चन में यहाँ पे एवरेज ट्रेड पेबल निकालना हो। एवरेज ट्रेड पेबल्स के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल तो दे रखा है उसने, ओपनिंग भी चाहिए, पर मैं ओपनिंग ट्रेड पेबल नहीं निकाल सकता क्योंकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं दी है मुझे। तो अब मैं क्या करूं, ऐसी सिचुएशन में ऐसे कैसे सोल्व करूंगा। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स के बिना मैं एवरेज ट्रेड पेबल नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाय 2, और ओपनिंग मुझे दिया नहीं है और इसको मैं निकाल भी नहीं सकता, एक से लेके भी नहीं निकाल सकता। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है, एक वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा नीचे, नोट 1, और क्या लिखना पड़ेगा, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन closing trade payable will be treated as closing trade payables को ही क्या मानना पड़ेगा, एवरेज ट्रेड पेबल। तो इसी को आप नोट लिख दिया हमने, तो हम इसको ही क्या, क्लोजिंग को ही एवरेज ट्रेड पेबल मान लेते हैं, है ना, क्योंकि ओपनिंग हम एक्सेस से भी नहीं निकाल सकते। तो 90,000, तो 96 या कितना 450, तो कितना जाएगा 6 टाइम्स। ऐसे नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन जो आपको दे रखी है 92 इलिस्ट्रेशन, बिल्कुल सेम है, ट्राई करें, अदरवाइज यू विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू, प्रैक्टिस इट वेल, प्रैक्टिस द अनसोल्व्ड क्वेश्चन, हाउ मच यू, as much you practice, as much you will get. So practice more and more. Okay, thank you.